अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बार चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पीछे हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, ऑटो ब्लॉक, वॉल्यूम ऑटो ब्लॉक, फिर एफ। तो आज हम बार चार्ट को इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। तो आप स्टार्ट करें, फिर उसके बाद मिलते हैं एंड पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो डेडिकेटेड वीडियो है वो बार चार्ट के ऊपर है कि बार चार्ट को किस तरह से यूज़ करना है और बार चार्ट के ऊपर आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और की लेवल्स को किस तरह से आप जो है वो मार्क कर सकते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि बार चार्ट है क्या। बार चार्ट असल में एक वेबसाइट है जो आपको फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज़ देती है, स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ होती है, आपको की लेवल्स पता चल जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ क्या आ जाती है बार चार्ट की, ट्रेडर्स चीट शीट। ठीक है, अब जैसे आप बार चार्ट में जाके गोल्ड का चार्ट खोलेंगे और उस पर ट्रेडर्स चीट शीट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ्राइडे की चीट शीट मिल जाएगी। अब चीट शीट होती क्या है? ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है कि समटाइम्स इंसान को समझ नहीं लगता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बार चार्ट का सिंपली मकसद क्या है कि जितने भी की इंडिकेटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उन सबको कंक्लूड करके एक सिंगल पैटर्न के अंदर ले आना और जो भी उस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट जो भी प्राइस बनती है उसका कंक्लूजन आपको रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, अब इसमें हर चीज़ देखने वाली नहीं होती। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है और इस टूल को आपने यूज़ किस तरह से करना है। और यही टूल हम अपनी प्रीमियम स्ट्रेटजीज़ में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट बहुत तेज़ी से बाइंग में चली जाती है या सेलिंग में चली जाती है, अप थ्रस्ट में चली जाती है या डाउन ट्रेंड में चली जाती है और आपका कोई भी लेवल जो आपने मार्क किए होते हैं वो काम नहीं करते, लॉसेस पे लॉसेस होते हैं। उस सिचुएशन में बार चार्ट किस तरह से आपको सहारा दे सकता है। अब इसमें आती क्या क्या चीज़ें हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, एचएलसी, आरएसआई, हाई लोज, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची टूल, स्टोकेस्टिक्स और पिवोट पॉइंट के लेवल्स। इन सब को कंक्लूड करके जो एक सिंगल पॉइंट निकलता है वो आपको यहाँ पर मेंशन है। तो यार ये देखें, ये कितनी एक आसान अल्फाज में चीज़ बयान कर दी है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर चार्ट पर आ गए। अब चार्ट पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, अब जैसे कि आपको एक बाइंग लेवल, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मैं प्रीवियस यहाँ से सारी ड्राइंग्स क्लियर कर ताकि आपको बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर चीज़ें समझ में आ जाए। अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने ये स्पेसिफिक लेवल बाय के लिए मार्क कर लिया। ठीक, अब आप ये देखें कि ये रेंज है 68 से लेके 60 तक। तो ये कितनी 80 पिप की रेंज, 80 पिप की रेंज में आपको कैसे पता चलेगा आपका पिन पॉइंट एंट्री क्या होनी चाहिए? तो बार चार्ट इसीलिए डिज़ाइन है। बार चार्ट में आपको जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लेवल्स होते हैं और कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा आपने पहली चीज़ तो ये है कि जो राइट साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं इनको इग्नोर कर दें। ठीक है, क्योंकि ये सारे रिट्रेसमेंट पॉइंट्स हैं। रिट्रेसमेंट हम सिंपली फिबोनाची टूल का यूज़ करके कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आ जाएँ, 14 डे आरएसआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 52 वीक हाई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे लेवल्स को इग्नोर, हर लेवल से मार्केट प्ले होगी। जितने भी बार चार्ट में लेवल्स मेंशन है हर लेवल से मार्केट प्ले होगी। ठीक है, बट हमने अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो हम हमारा लोएस्ट रिस्क के साथ 100 पिप का टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग देखना कि हमारे लिए इनमें से बेहतरीन लेवल कौन सा निकलेगा। तो उस सबसे बेहतरीन लेवल हमारे लिए होता है पिवोट पॉइंट, थर्ड लेवल रेजिस्टेंस। बार चार्ट के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड लेवल रेजिस्टेंस का आपको यहाँ पर लेवल देखो नज़र आ रहा है 4761। ठीक है, अब हम यहाँ पर वापस चार्ट में जाके देखते हैं कि हमारे पास 4761 का लेवल कहाँ पर आता है। ठीक है, तो आप देखें कि सिंपली हमारे पास यहाँ पर 4761 का लेवल आ जाता है जिसको हमने मार्क कर लेना है। ठीक है, अब ये लेवल हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से सेल करेंगे, अर्ली एंट्रीज़ में जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आपको ट्रेड नज़र आ रही होगी। लेकिन ये चीज़ आपकी बार चार्ट ने बिल्कुल आसान कर दी है कि आपने जो है ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपकी थर्ड लेवल रेजिस्टेंस टच ना हो। और ये डेफिनेटली 100% ये रेजिस्टेंस लेवल टच होगा, इससे पहले मार्केट सेल नहीं है। मेजर मूव आपको इसी लेवल से मिलेगा। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल आता है 4710, प्राइस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 4701। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो ये हो गया पिवोट पॉइंट थर्ड लेवल रेजिस्टेंस। ठीक है, पिवोट पॉइंट फर्स्ट रेजिस्टेंस
और पिवोट पॉइंट सेकंड लेवल रेजिस्टेंस। 3 लेवल आपके पास ये आ गए। इसके अलावा प्राइस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन रेजिस्टेंस, प्राइस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और प्राइस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 लेवल आपके पास ये आ गए। टोटल आपके पास 6 रेजिस्टेंस के लेवल आ गए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर होगी काम करने की वो सेकंड लेवल की होती है। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड मतलब फास्ट मूव कर रही हो, मतलब तेज़ी से अगर सेल हो रही है या बाय हो रही है, तो फिर आपने फर्स्ट और सेकंड को इग्नोर कर देना है और सिर्फ थर्ड वाले लेवल का वेट करना है। जैसे ही मार्केट आपके थर्ड लेवल पे जाएगी, वहाँ से आपने अपनी ट्रेड प्लान करनी है प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, जो भी कॉन्सेप्ट जितने भी आपको प्रीवियसली पढ़ाए गए हैं उनको यूज़ करते हुए, ठीक है। अब ये होगी हमारी सपोर्ट की बात। अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर आएँ तो रेजिस्टेंस पे हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी ये हमारी रेजिस्टेंस की बात होगी। अब हम सपोर्ट के ऊपर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर जी देखें कि प्राइस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन सपोर्ट, पिवोट पॉइंट फर्स्ट सपोर्ट, 2 लेवल हो गए। प्राइस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्राइस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, पिवोट पॉइंट सेकंड और पिवोट पॉइंट थर्ड सपोर्ट। 6 लेवल हमारे पास आ गए सेलिंग की रेजिस्टेंस के और 6 लेवल हमारे पास आ गए बाइंग की सपोर्ट के। इन्हीं लेवल्स को आपने मार्क करना है और इन्हीं लेवल्स को आपने यूज़ करना है। समटाइम्स क्या होता है, आप कम्युनिटी में हम कोई ट्रेड देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया ही नहीं गया, ये ट्रेड आप कैसे दे रहे हैं। लाइक मैं अगर देखता हूँ कि मुझे कोई लेवल मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और आप देखें कि मार्केट में प्रीवियस मूव तो सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। अब ये सारा निकल जाता है, ठीक है, मार्केट डाउन आती है। ये लेवल अब किस तरह निकाला है, लास्ट हमने कम्युनिटी में लास्ट वीक एक ट्रेड कराई, वो इतनी परफेक्ट हमारी 500 पे ट्रेड चल गई, ठीक है, और वो बार चार्ट की बेस्ड के ऊपर ही हमने लेवल निकाला था और बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हमने 40 से एंट्री प्लान की और छोटा सा स्टॉप लॉस 36। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इसमें किस तरह से ट्रेड की, ठीक है। सो बार चार्ट को आपने बार बार बैक टेस्ट करना है। ये वो चीज़ है, ये वो टूल है कि जब मार्केट में कुछ भी काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा कट लगा देना। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, ट्रेडर्स चीट शीट। 6 रेजिस्टेंस लेवल, 6 सपोर्ट लेवल्स, इनको आपने फोकस में रखना है, इनको आपने माइंड में रखना है और इन पे आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। लाइक अब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आ जाते हैं और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम जूम इन करके आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर क्या होता है कि मार्केट यहाँ से बाय होना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट इस लेवल तक आ जाती है, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट आ जाती है, ओके, ठीक है। अब इस लेवल तक मार्केट, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर एंट्री नहीं लेनी है आपने, ठीक है। आपने एंट्री कैसे लेनी है, जो आपको कन्फर्मेशन पे चाहिए, या तो यहाँ पे अप थ्रेस्ट से बाय हो और बाय हो के वापस इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए, हमारे पास हाई वॉल्यूम के साथ शेक आउट पे लग जाए, ठीक है। या तो ये हो गया एक सिनेरियो, ठीक है। या दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमारे पास अगर ऐसे एक बाय की कैंडल आती है, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमारे पास एक इस तरह से इनगल्फिंग की कैंडल भी हो और जो हमारा 2 बार रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, यानी कि हमारा वॉल्यूम भी मैच करना चाहिए। इसमें हमारा लो वॉल्यूम रहना चाहिए और इसमें हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा हाई रहना चाहिए। तो इस तरह की जो आपको प्रीवियस अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ना, शेकआउट हो गया उसमें और ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, वो ही कन्फर्मेशन है। जैसे ही आपके बार चार्ट के लेवल पर आएगी मार्केट, ट्रेडर चीट शीट के लेवल पे आएगी, आपने वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके उन्हीं के बेसिस के ऊपर ट्रेड करना है। सो ये थी जी आज की शॉर्ट सी एक वीडियो, आपको बार चार्ट का इंट्रोडक्शन दिया। बार चार्ट को आपने जो है वो बैक टेस्ट करना है, बार बार इसको आपने बैक टेस्ट करना है और इसके बाद जो है आपने आकर अपनी स्ट्रेटजी के हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड कभी भी नहीं लेनी। एक एग्रेसिव ट्रेडर हमेशा विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड लेता है और बाद में लॉस उठाता है, ठीक है। सो बार चार्ट के लेवल तो आपने रीटेस्ट करना है और जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, नहीं हैं, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स होना चाहते हैं और जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स रहेंगे, हम प्रीमियम कम्युनिटी में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ट्रेड कराते हैं। इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको तब होगी जब आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड होंगे और हम इससे बार चार्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ट्रेड प्रोवाइड करेंगे और फिर हमने उस पर किस तरह से कंफर्मेशन ली और किस तरह से टारगेट लिया। जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी देन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ आपके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आज का हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही था। कल जो है वो हम अपनी लास्ट प्रीमियम स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।